With deep gratitude in our hearts for our spiritual master Srila Prabhupada, let's dive deep into the divine journey of Bhagavad Gita. तो रीड अलोंग स्टडी अलोंग डेली सीरीज का आज डे है 100। तो हम लोगों ने भगवद गीता की इस डिवाइन जर्नी का फर्स्ट सेंचुरी इज कंप्लीटेड। तो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप हमारे साथ इस जर्नी में अभी तक बने हुए हैं। और प्लीज़ एक काम करिएगा कि इस 100 डेज की अभी तक की जर्नी में आपको कैसा लगा, आप अपना एक्सपीरियंस कुछ शब्दों में यहाँ कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स को पढ़ूंगा, तो आई होप आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो आज का श्लोक शुरू करने से पहले हम लोग राधा कृष्ण जी को याद कर लेते हैं। जय श्री राधे कृष्णा। वृंदावन के राधा कृष्ण जी के दर्शन कर लेते हैं। हाँ जी, तो हम लोग चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, अध्याय 2 गीता का सार। और आज हम लोग श्लोक नंबर 72 पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का लास्ट श्लोक पढ़ेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार है। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमूयति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति। इसका अर्थ है, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो अगर पिछले श्लोक को और इस श्लोक को हम लोग कनेक्ट करके देखें तो हमें पता चलता है कि जो मनुष्य इंद्र तृप्ति के साथ साथ झूठी ममता और झूठी अहमता से रहित है या फिर त्याग कर चुका है, वह व्यक्ति आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन के पथ पर है और फिर इस तरह से वह मनुष्य मोहित नहीं होता। तो ये जो स्थिति है, अगर किसी मनुष्य के अंतिम समय में भी आ जाती है, मतलब कि उसके डेथ टाइम पर, तो भी वह भगवत धाम जाने के काबिल है, वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है, ये श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। तो इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी दोनों एक्सट्रीम की बात कर रहे हैं कि कोई कृष्ण कॉन्शियसनेस एक क्षण में भी हो सकता है और कोई अगर नहीं होता तो लाखों जन्मों में भी नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों है? तो ये आगे लिखा है, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। मतलब जिसने सत्य को समझ लिया और स्वीकार कर लिया, दोनों बातें हैं। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व श्री कृष्ण जी के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं खटवांग महाराज का, जिन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही श्री कृष्ण जी के शरणागत हो गए और ऐसी अवस्था प्राप्त कर ली। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ऐसी अवस्था प्राप्त की है तो वो उनका जो शरणागत है वो 100% शरणागत है, पूर्णतया है। देखिए आगे के श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे, जब श्री कृष्ण जी बताएंगे कि जब तक पूर्ण शरणागत नहीं होती है तब तक भगवान उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम लोग जैसे धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम लोगों की शरणागति बढ़ रही है, 2%, 3%, 5-10 साल में शायद 10% हो जाए, 20% हो जाए, कितनी भी हो सकती है, डिपेंड करता है हम कितना उत्सुक हैं और कितनी कोशिश कर रहे हैं श्री कृष्ण जी के शरणागत होने की, उनके करीब जाने की। तो जैसे खटवांग महाराज के केस में उनको मृत्यु के कुछ क्षण पहले ही शरणागति हो गई पूरी, तो हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि हम अभी प्रयत्नशील ना हो और हम अपने अंतिम क्षण का इंतजार करें। ये बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि मृत्यु के समय हमारा फाइनल टेस्ट होता है और जिसकी प्रिपरेशन हमें जिंदा रह करके करनी होती है। उस टेस्ट का रिजल्ट क्या होता है? या तो भवबंधन मिलेगा या फिर मोक्ष मिलेगा। रिजल्ट की तो बात मैंने बता दी, लेकिन इसका जो प्रिपरेशन है वो हमारा जीवन के ही थ्रू होता है ना। अब कोई सेमेस्टर के एग्जाम में लास्ट टाइम पढ़ करके 100% मार्क्स तो गेन नहीं कर सकता ना, क्योंकि यहाँ पर 100% शरणागति की बात हो रही है। इसीलिए हम लोगों को इस एग्जाम्पल से ये नहीं समझना चाहिए कि हम अपना लास्ट में देखेंगे कि हम शरणागति पूरी तरीके से हुए या नहीं हुए। हमें पहले से ही प्रयत्नशील होना चाहिए, आगे का पता नहीं क्या हो जाए। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। इसका मतलब है कि जब हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पर नहीं जी रहे होंगे, और जब हम मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं जी रहे होंगे तो कौन से प्लेटफॉर्म पे जी रहे होंगे? स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे। तो उस स्थिति को निर्वाण स्थिति कहेंगे कि निर्वाण स्थिति अचीव हो गई है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। तो बौद्ध दर्शन कहता है कि जीवन जब खत्म हो जाएगा तो सब कुछ शून्य हो जाएगा, लेकिन भगवद गीता तो ऐसा नहीं कहती है। भगवद गीता कहती है कि आपको या तो भवबंधन मिलेगा या फिर मोक्ष मिलेगा, दो में से एक काम होगा जब आपकी मृत्यु हो रही होगी। और जो बात भगवद गीता के विरुद्ध है वो श्री कृष्ण जी के विरुद्ध है, तो इसलिए ये सब शून्य हो जाता है, ये इनका कहना गलत हुआ।
वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। मतलब वास्तविक जीवन का शुभ आरंभ तभी माना जाएगा जब हम स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जिएंगे, मटेरियल प्लेटफॉर्म पे नहीं। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। मतलब जो सिर्फ मटेरियल प्लेटफॉर्म पर ही जीते हैं, केवल एक दूसरे को शरीर की तरह देखते हैं, वही समझते हैं, तो वो ऐसा सोचते हैं कि जब डेथ होगी तो जीवन का अंत हो जाएगा, सब कुछ खत्म। लेकिन जो स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे जीता है, जो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से देखता है, आध्यात्मिक दृष्टि से, तो उसको पता होता है कि शरीर के अंत से आत्मा का अंत नहीं होता, उसकी जर्नी हमेशा चलती रहती है। इसलिए एक शरीर खत्म हुआ तो मतलब एक जीवन खत्म हुआ, लेकिन फिर अन्य जीवन स्टार्ट होंगे। जर्नी वहीं पे स्टॉप नहीं हो जाती है जब शरीर खत्म हो जाता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। मतलब कोई अपने अंतिम समय से पहले अगर कृष्ण भावना भावित हो जाए तो वो ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त कर लेता है। अब ब्रह्म निर्वाण अवस्था के बारे में थोड़ा डिटेल में आगे पढ़ते हैं। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है। और ये कैसे अंतर नहीं है, आगे अच्छे से लिखा है। चूंकि दोनों चरम पद हैं, अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो भगवत भक्ति और भगवत धाम दोनों सेम कैसे हुए कि अगर आप जब भगवत धाम पहुंच जाओगे तब क्या कर रहे होगे, भगवान से प्रेम ही कर रहे होगे, भगवान को सर्व कर रहे होगे। तो आप अगर मटेरियल वर्ल्ड में भी रहकर कृष्ण कॉन्शियस हो जाओ, श्री कृष्ण जी को सर्व करो, उनसे प्रेम करो, तो भी आपके रिलेटिवली ये मटेरियल वर्ल्ड एक आध्यात्मिक जगत हो जाएगा, मतलब भगवत धाम हो जाएगा। और इस बात को थोड़ा और अच्छे से देखिए, आगे एक्सप्लेन करते हैं। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। तो अगर आप यहाँ मटेरियल वर्ल्ड में ही कृष्ण भावनामृत विषयक कार्य कर रहे हैं, जो कि आध्यात्मिक जगत में भी करते हैं, तो इसका मतलब आपके रिलेटिवली क्या हो गया, ये मटेरियल वर्ल्ड भी एक भगवत धाम बन गया। और भौतिक जगत क्यों नहीं बना, क्योंकि आप इंद्र तृप्ति विषयक कार्य नहीं कर रहे हो। तो दोनों बातें हैं, कैसे आध्यात्मिक जगत है और कैसे भौतिक जगत नहीं है आपके रिलेटिवली। अगर आप कृष्ण कॉन्शियस हो जाते हो और श्री कृष्ण जी को सर्व करते हो तब की बात है। इसी जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल लें, उन्होंने इतनी सारी श्री कृष्ण जी की सेवा की है कि वो यहाँ पृथ्वी पर रह करके भी वो भगवत धाम में ही रह रहे थे। उनके रिलेटिवली वो सारे के सारे कृष्ण भावनामृत विषय कार्य कर रहे थे। तो श्रील प्रभुपाद जी का बेस्ट एग्जाम्पल है इस बात को समझने के लिए। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत है, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्य के पद पर ना होना। तो ब्राह्मी स्थिति क्या हुई, भौतिक कार्य के पद पर ना होना या फिर आध्यात्मिक कार्यों के पद पर रहना, मतलब स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पे होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है, मतलब जो भगवत भक्ति कर रहा है वो मुक्त है। सा गुणान समतिथ्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते, ये भगवत गीता के आगे श्लोकों में हमें मिलेगा। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, आपको शायद नहीं पता होगा कि श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कौन है। श्रील प्रभुपाद जी के जो गुरु हैं उनका नाम है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनके जो गुरु हैं उनका नाम है श्रील गौर किशोर दास बाबा जी, और उनके जो गुरु हैं उनका नाम है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी। तो इन्होंने कहा है कि भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो मतलब इस सेकेंड चैप्टर में कर्म योग और ज्ञान योग के बारे में थोड़ा स्पष्ट व्याख्या दी है, लेकिन भक्ति योग की केवल झांकी दी है। तो इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हम लोगों का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। अब आज मैं आपसे एक स्पेशल बात करने वाला हूँ कि मैं आपको ऐसे कहता था कि चैंट हरे कृष्णा,
एंड बी हैप्पी। लेकिन हार्डली कोई चैंट करता होगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो के अंत में एक बार चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा हो जाए, और वो भी श्रीला प्रभुपाद जी की आवाज़ में, जिससे कम से कम एक बार तो हम लोग सुन ही लें। अगर वीडियो देख रहे हैं तो कुछ तो हमारा आध्यात्मिक जगत में इम्प्रूवमेंट होगा। इसीलिए अब से अंत में एक बार हरे कृष्ण महामंत्र श्रीला प्रभुपाद जी की आवाज़ में यहाँ पर चलेगा। और जब चल रहा होगा तो सामने आपकी स्क्रीन पर श्री कृष्ण जी रहेंगे, श्री राधा रमन लाल जी रहेंगे। आपको शायद राधा रमन जी के बारे में नहीं पता होगा, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, षड गोस्वामी, जिनको 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन भी कहा जाता है। तो उनमें से जो एक थे गोपाल भट्ट गोस्वामी, उनकी शालिग्राम शिला से ये श्री कृष्ण जी का विग्रह अपने आप प्रकट हुआ था। मतलब इसको किसी इंसान ने नहीं बनाया है। और ये पूरी स्टोरी क्या है, इसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक डाल दिया है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा शुरू करते हैं। Hare Krishna, Krishna Krishna,